गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ मैपिंग को डिस्कस किया हुआ था। उसमें से आपके पास जो मैपिंग्स थी ऑन टू मैपिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि अगर हमारे पास कोई मैपिंग है एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी एंड एफ ए इज इक्वल टू बी, मतलब आपके पास कोडोमेन क्या होना चाहिए, रेंज के इक्वल हो जाना चाहिए। तो एफ कौन सी मैपिंग हो जाएगी? ऑन टू मैपिंग। और अगर रेंज आपका कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो आपका इनटू मैपिंग होगा। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया वन वन मैपिंग को। वन वन मैपिंग में क्या होता है, आपका ए, अगर कोई मैपिंग है एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, तो ए के जो सिंगल एलिमेंट्स हैं वो बी के सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट हो जाएंगे, तो वो हमारे पास वन वन मैपिंग होगी। इसमें फिर हम लोगों ने कंडीशंस को देखा कि आप अगर एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी और यहाँ पर दो एलिमेंट्स आप कंसिडर कर रहे हैं ए के x1 कामा x2 और इनकी मैपिंग हम लोग ले रहे हैं fx1 इज इक्वल टू fx2 और x1 इज इक्वल टू x2 हमारे पास है, तो f इज अ वन वन मैपिंग। ठीक है। या फिर हमारे पास इस तरह से भी कंडीशन को प्रूव करते हैं कि दो एलिमेंट अगर हमारे पास हैं x1 कामा x2 बिलोंग्स टू a एंड x1 डज नॉट इक्वल टू x2, देयर इंप्लाइज fx1 डज नॉट इक्वल टू fx2, सो f इज अ वन वन मैपिंग। ओके। फिर हम लोगों ने मैन इवन मैपिंग को देखा। मैन इवन मैपिंग में हमारे पास क्या था कि अगर कोई मैपिंग है एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी और ए के जो टू एलिमेंट्स हैं बी के सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड हो, तो ये मैन इवन मैपिंग हो जाएगी आपके पास। ठीक है, इस तरह से कोई मैपिंग है तो वो मैन इवन मैपिंग होगी। और इसमें आपके पास क्या था कि दो एलिमेंट्स अगर सपोज करें हमारे पास है x1 कामा x2 बिलोंग्स टू a एंड x1 डज नॉट इक्वल टू x2, देयर इंप्लाइज fx1 इज इक्वल टू fx2, यानी x1 x2 हम दो एलिमेंट्स a के इस तरह से कंसिडर कर रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं है और इनकी मैपिंग अगर इक्वल हो जाती है तो आप कहते हैं कि f इज मैन इवन मैपिंग। तो ये इसके एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, आगे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मैन इवन ऑन टू। ठीक है, चलिए, मैन इवन ऑन टू होगा, वन वन ऑन टू होगा, ठीक है, फिर वन वन इंटू होगा और वन वन ऑन टू होगा। तो ये फोर टाइप्स के मैपिंग और भी हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मैपिंग हम लोग डिस्कस करेंगे वन 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 ऑन टू मैपिंग। वन वन ऑन टू मैपिंग, वन वन ऑन टू मैपिंग में हमारे पास क्या होता है, सपोज करें हमारे पास एक मैपिंग है एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। पहले हम इसके क्वेश्चंस को लेंगे, फिगर से इसको क्लियर करेंगे, फिर हम लोग इसी कंडीशंस को देखेंगे। सपोज करें हमारे पास टू सर्कल्स हैं। ठीक है, ये दो सर्कल हमारे पास हैं जो कि एफ से कनेक्टेड हैं। मैपिंग है आपके पास एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी और ए में एलिमेंट्स हमारे पास हैं 1 2 3 4 और बी में एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8। ठीक है, 1 कनेक्ट है आपके पास 6 से, 2 कनेक्ट है 5 से एंड 3 कनेक्ट है 7 से और 4 कनेक्ट है आपके पास 8 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ए में, ठीक है, ये आपके पास ए है और ये हमारे पास क्या है बी। ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि f1 इज इक्वल टू 6, f2 इज इक्वल टू 5, f3 इज इक्वल टू 7 एंड f4 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी ए के एलिमेंट्स हैं बी के सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो हमारे पास एफ कौन सी मैपिंग हो जाएगी? एफ इज वन वन मैपिंग। एफ इज वन वन मैपिंग। ठीक है, तो एफ हमारे पास वन वन मैपिंग हो जाएगी। अब चलिए हम ऑन टू की बात करते हैं। तो ऑन टू हमारे पास क्या होगा कि बी के एलिमेंट्स को हम यहाँ पर देखेंगे। बी में अगर हम कोडोमेन के इक्वल की बात करें तो कोडोमेन हमारे पास क्या है, ये पूरा जो बी एलिमेंट्स होता है वो कोडोमेन होता है। तो बी हमारे पास है 5 6 7 8। अब यहाँ पर हम अगर रेंज की बात करें तो रेंज हमारे पास क्या है? एफ ए। जो कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास रेंज रहेंगे, तो रेंज हमारे पास हो जाएगा 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एफ ए इज इक्वल टू बी, मतलब रेंज हमारे पास किसके इक्वल हो जाए? कोडोमेन के इक्वल हो जाए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एफ इज ऑन टू मैपिंग। ठीक है, तो मतलब एफ वन वन भी है, एफ ऑन टू भी है, सो एफ इज वन वन ऑन टू मैपिंग। एफ इज वन वन ऑन टू मैपिंग। ठीक है, तो ये कौन सी मैपिंग हो जाएगी? वन वन ऑन टू मैपिंग हो जाएंगी। अब इसकी हम कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर कंडीशंस आपके पास कुछ इस तरीके से हो सकती हैं। कंडीशंस की अगर हम बात करें तो कंडीशंस में हम लोग क्या देखेंगे कि सपोज करें हमारे पास मैपिंग है एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी और लेट अस कंसिडर ए टू एलिमेंट्स x1 कामा x2 बिलोंग्स टू a एंड fx1 इज इक्वल टू fx2, सो देयर इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि आपने मैपिंग यहाँ पर इक्वल लेके चली है f(x1) इज इक्वल टू f(x2) और यहाँ पर आपके पास जो एलिमेंट्स है वो इक्वल आ रहे हैं, तो सो f इज 1 1 मैपिंग, सो f इज 1 1। फिर ऑन टू में हम लोग क्या देखेंगे कि ऑन टू में अगर हमारे पास यहाँ पर रेंज की बात करें, ठीक है, और रेंज किसके इक्वल हो जाए, कोडोमेन के इक्वल हो जा रहा है, ठीक है, एफ ए इज इक्वल टू बी, सो एफ इज ऑन टू मैपिंग, सो एफ इज ऑन टू। देखिए इसमें दो टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे, एक तो डायरेक्टली हमारे पास क्वेश्चंस होंगे कि इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, दूसरा कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी इसको प्रूव किए जाते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको सीखनी है यहाँ पर। तो एफ ए इज इक्वल टू बी, सो एफ इज ऑन टू मैपिंग, सो इट इज़ क्लियर दैट एफ इज 1 1, f is 1 1 on to मैपिंग, f is 1 1 on to मैपिंग, ठीक है। तो हमारे पास ये कौन सी मैपिंग हो जाएगी, 1 1 on to मैपिंग हो जाएगी। तो ये हमारे पास 1 1 on to की कंडीशंस हो गई, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है कि अगर इट इफ़ ए मैपिंग f such that a tends to b and f is 1 1 and also on to मैपिंग, सो f is 1 1 on to मैपिंग, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इस 1 1 on to को क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मैनी 1 on to मैपिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैनी 1 on to मैपिंग, मैनी 1 on to मैपिंग, ठीक है। मैनी 1 on to मैपिंग में हमारे पास सपोज करें एक मैपिंग है f such that a tends to b, और यहाँ पर दो सर्कल हम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं, ये हमारे पास a है, इसको हमने b कंसिडर किया हुआ है, ये a ये b और ये f से कनेक्टेड है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 1 2 3 4 और इसमें एलिमेंट्स हैं 5 6 7। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 कनेक्ट है 5 से, 2 कनेक्ट है 5 से, 3 कनेक्ट है 7 से और 4 कनेक्ट है 6 से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि मैनी 1 में आपके पास क्या होना चाहिए कि ए के 2 एलिमेंट्स इसके देखिए सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो ये मैनी 1 मैपिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि f1 इज इक्वल टू 5 एंड आल्सो f2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हमने देखे 1 और 2, ठीक है ना, 1 और 2 हमारे पास 2 एलिमेंट्स थे जो कि बिलोंग कर रहे हैं ए में, एंड 1 और 2 देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों इक्वल नहीं है लेकिन इनकी मैपिंग इक्वल है। आप देख सकते हैं कि f1 इज इक्वल टू f2, सो f इज मैनी 1 मैपिंग, सो f इज मैनी 1 मैपिंग, ओके। तो f हमारे पास कौन सी मैपिंग हो जाएगी, मैनी 1 मैपिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब ऑन टू मैपिंग की अगर बात करें तो ऑन टू में हमारे पास क्या होगा, अगर हम यहाँ पे रेंज देखते हैं तो रेंज हमारे पास रेंज और कोडोमेन की बात कर रहे हैं तो कोडोमेन हमारे पास P है और ये एलिमेंट्स हमारे पास हैं 5 6 7। रेंज क्या होंगे, जो भी एलिमेंट्स कनेक्टेड होंगे वो हमारे पास रेंज हो जाएंगे FA। तो कनेक्टेड एलिमेंट्स की बात करें तो ये मेरे पास है 5 6 7, सो इट इज़ क्लियर दैट FA इज इक्वल टू B। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि F कौन सी मैपिंग है, F इज ऑन टू मैपिंग, F इज ऑन टू मैपिंग। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया कि F मैनी 1 ऑन टू मैपिंग हो गई, ठीक है ना, सो इट इज क्लियर दैट F इज 1 1, F इज मैनी 1 ऑन टू मैपिंग, मैनी 1 ऑन टू मैपिंग। चलिए कंडीशंस को हम यहाँ पर अब देखेंगे। कंडीशंस की बात करें तो इफ ए मैपिंग f such that a tends to b, let us consider 2 points x1 comma x2 belongs to a and x1 does not equal to x2, ठीक है। there implies fx1 is equal to fx2, fx1 is equal to fx2, so f is many 1 mapping, so f is many 1 mapping, ठीक है। ये इसकी कंडीशंस है मैनी 1 की, एंड FA is equal to B, so F is on to mapping, so it is clear that F is many 1 on to mapping, so it is clear that F is many 1 on to
मैपिंग। ओके, तो ये हमारे पास मैनी वन ऑन टू मैपिंग। डेफिनेशंस की बात करें तो इफ ए मैपिंग एफ जेड ए टेंड्स टू बी एंड एफ इज मैनी वन एंड आल्सो ऑन टू मैपिंग, सो एफ इज मैनी वन ऑन टू मैपिंग। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो आई होप आपको ये मैनी वन ऑन टू मैपिंग क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। अब वन वन ऑन टू मैपिंग में आपने क्या देखा कि एफ हमारे पास कैसी मैपिंग होनी चाहिए, वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो ये हमारे पास वन वन ऑन टू मैपिंग होगा। ठीक है, वन वन में क्या होता है, सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए और ये जो कोडोमेन इसका जो निकलेगा और रेंज वो हमारे पास दोनों इक्वल होना चाहिए। या फिर ऐसा कह सकते हो कि हमारे पास बी का कोई भी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, वैकेंट नहीं होना चाहिए, वी आपके किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो वो ऑन टू हो जाता है। फिर मैनी वन में आपने क्या देखा कि हमारे पास टू एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए, टू हो जाए, टू एलिमेंट्स जाएँ, टू से आपके पास ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना, टू एलिमेंट्स कनेक्टेड हो या फिर थ्री एलिमेंट्स कनेक्ट हो, किसी एक एलिमेंट से कनेक्ट हो जाए बी के। ठीक है, तो इसके टू या थ्री एलिमेंट्स क्या हो जाए, इसके सिंगल एलिमेंट से बी के सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट हो जाए तो मैनी वन मैपिंग होगी। और ऑन टू में फिर वही आपके पास है कि हमारा कोडोमेन और रेंज इक्वल होने चाहिए, तो ये ऑन टू हो जाएगा। तो इस तरह से एफ हमारे पास क्या होगी, मैनी वन ऑन टू मैपिंग होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर वन वन इंटू मैपिंग। तो वन वन इंटू में क्या होगा, वन वन इंटू में हमारे पास क्या होगा, चलिए यहाँ पे देखते हैं वन वन इंटू मैपिंग। वन वन इंटू मैपिंग, वन वन इंटू मैपिंग में हमारे पास क्या है, इफ मैपिंग एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, इफ मैपिंग एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, इफ मैपिंग एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, if a mapping f such that a tends to b and f is 1 1 and also into, so f is 1 1 and into mapping। ठीक है, ये हमारे पास f है, ये a से b में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और इसमें एलिमेंट्स हमारे पास हैं 5 6, ठीक है, 7 8 और यहाँ पर आप 9 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 1 आपके पास कनेक्टेड है किससे, 9 से, 2 कनेक्ट है आपके पास 6 से, ठीक है, 3 कनेक्ट है आपके पास 5 से और 4 कनेक्ट है हमारे पास 7 से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, आपके पास एक मैपिंग है और इस तरह से इसको अरेंज किया हुआ है, इस तरीके से इसको अरेंज किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सपोज करें हमारे पास ये क्या है, f1 इज इक्वल टू 9, ठीक है, f2 इज इक्वल टू 6 एंड f3 इज इक्वल टू 5, f4 इज इक्वल टू 7, f4 इज इक्वल टू 7, f1 इज इक्वल टू, f1 कनेक्ट है 9 से, f2 कनेक्ट है 6 से, f3 कनेक्ट है 5 से और f4 कनेक्ट है 7 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं इस तरीके से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके सिंगल एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, सिंगल एलिमेंट से ही कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर सिंगल एलिमेंट से ही कनेक्ट हो रहे हैं तो ये हमारे पास कौन सी मैपिंग हो जाएगी, एफ इज़ अ 1 1 मैपिंग। ठीक है, एफ इज़ अ 1 1 मैपिंग। इससे कोई क्लियर नहीं है कि बी हमारे पास, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि बी हमारे पास वैकेंट हो रहा है, लेकिन सिंगल एलिमेंट्स, ए का सिंगल एलिमेंट जो है वो बी के सिंगल एलिमेंट से ही कनेक्ट होना चाहिए। तो एफ इज़ अ 1 1 मैपिंग। चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर हम बी की बात करें, कोडोमेन की अगर हम बात करें तो कोडोमेन हमारे पास क्या होगा, कोडोमेन की अगर हम बात करें तो कोडोमेन हमारे पास बी है 9 5 6 7 8, ये हमारे पास कोडोमेन है। देखिए ऑर्डर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसको 9 को आप बाद में लिख सकते थे। अब रेंज की बात करें तो रेंज हो जाएगा एफ ए, और रेंज में हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, रेंज में जो कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं, कनेक्टेड कौन कौन से हैं, 9 5 6 7, केवल 4 एलिमेंट्स से कनेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रेंज हमारे पास जो हो रहा है एफ ए, वो क्या हो रहा है, कोडोमेन के इक्वल नहीं है, यानी रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। सो एफ इज़ अ इनटू मैपिंग, सो एफ इज़ अ इनटू मैपिंग। सो इट इज़ क्लियर दैट एफ इज़ 1 1 इनटू मैपिंग, f is a 1 1 into mapping। Definitions की बात करें, if a mapping f z a tends to b and f is 1 1 and also also into mapping, so f is 1 1 into mapping। चलिए इसकी कंडीशंस को हम देखते हैं।
कंडीशंस की अगर हम बात करें, इफ मैपिंग एफ एज ए टेंड्स टू बी, लेट अस कंसिडर ए 2 points x1 comma x2 belongs to A and fx1 is equal to fx2, fx1 is equal to fx2, there implies x1 is equal to x2, so f is a 1 1, so f is a 1 1 into mapping, so f is a 1 1 into mapping, ठीक है। एंड आल्सो मतलब 1 1 मैपिंग हो जाएगी, अभी इनटू तो हमें प्रूफ करना है 1 1 मैपिंग। एंड इफ एफ ए डज नॉट इक्वल टू बी, so f is into, so f is into mapping, so it is clear that f is 1 1 into mapping, f is 1 1 into mapping। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास 1 1 इंटू कब होगा, जब हमारे पास कोई मैपिंग हो और वो 1 1 भी हो जाए और हमारे पास क्या हो जाए, इंटू हो जाए, यानी रेंज कोडोमेन के इक्वल ना हो तो वो आपके पास क्या होता है, इंटू मैपिंग होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैनी वन इंटू मैपिंग। ये आपके पास लास्ट होगा, मैनी वन इंटू मैपिंग। Many one into mapping. If a mapping f such that A tends to B, if a mapping f such that A tends to B, आपके पास इस तरीके से 2 सर्कल यहाँ पर ड्रा हो रहा है, ये A है आपके पास, ये B है। A में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, B में एलिमेंट्स है 5 6 7 8, ठीक है। और 1 कनेक्ट है आपके पास 5 से, 2 कनेक्ट है हमारे पास 5 से, 3 कनेक्ट है 7 से, और 3 कनेक्ट है 6 से, और 4 कनेक्ट है 7 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए के हमारे पास 2 एलिमेंट्स जो 1 और 2 है, 1 और 2 जो ए के 2 एलिमेंट्स हैं, ये दोनों इक्वल तो नहीं है, लेकिन इनकी जो मैपिंग है, ठीक है ना, इनकी जो मैपिंग है F1 वो हमारे पास 5 है और F2 भी हमारे पास क्या है, 5 है। मतलब ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, इनकी मैपिंग हमारे पास इक्वल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि f इज़ अ मैनी वन मैपिंग, f इज़ अ मैनी वन मैपिंग, f इज़ अ मैनी वन मैपिंग। चलिए f इज़ अ मैनी वन मैपिंग। और यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हैं, f इज़ मैनी वन मैपिंग। और फिर हम यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पे कोडोमेन हमारे पास क्या है। कोडोमेन चलिए देखते हैं, कोडोमेन हमारे पास क्या है। कोडोमेन हमारे पास है B और इसमें एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8। रेंज की बात करें तो रेंज हमारे पास हो जाएगा FA और रेंज में एलिमेंट्स हमारे पास हैं 5 6 7। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रेंज है कोडोमेन के इक्वल नहीं है, यानी FA डज नॉट इक्वल टू B, सो F इज इनटू मैपिंग, सो F इज इनटू मैपिंग, so it is clear that f is many one, so it is clear that f is many one into mapping। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए इसकी कंडीशंस की बात कर लेते हैं। तो कंडीशंस में हमारे पास क्या है, इफ ए मैपिंग f such that A tends to B, if a mapping f such that A tends to B, let us consider a 2 points x1 comma x2, 2 elements x1 comma x2 belongs to A and also x1 does not equal to x2, there implies fx1 is equal to fx2, इमेजिन की इक्वल हो जाती है, ठीक है। सो f is many one, so f is many one mapping and also fa does not equal to B, so f is into, so f is into mapping, so it is clear that f is many one into mapping, many one into mapping।
आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए फिर से देखते हैं। मैनी वन इंटू मैपिंग में क्या होगा कि हमारे पास क्या होता है कि अगर आपका ए के जो 2 एलिमेंट्स है वो बी के सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट हो जाए, 2 या 2 से ग्रेटर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, 2 एलिमेंट्स कनेक्ट हो जाए या 3 एलिमेंट्स इसके एक ही सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट हो जाए, तो आपके पास मैनी वन मैपिंग होती है। और इनटू में क्या होता है कि जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास ये मैपिंग क्या हो जाएगी, एफ इज़ अ मैनी वन इंटू मैपिंग। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए एक बार इसको हम फिर से रिवाइज करेंगे। आज का टॉपिक हमारे पास क्या था, 1-1 से हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। तो 1-1 में हम लोगों ने क्या देखा कि इफ ए मैपिंग एफ इज दैट ए टेंड्स टू बी एंड x1 कामा x2 बिलोंग्स टू ए एंड आल्सो एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2, सो एफ इज 1-1 एंड एफ ए इज इक्वल टू बी। मतलब रेंज क्या होना चाहिए, कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, सो एफ इज ऑन टू मैपिंग, सो इट इज क्लियर दैट एफ इज 1-1 ऑन टू मैपिंग। मैनी वन मैपिंग में आपने क्या देखा कि इफ ए मैपिंग एफ इज दैट ए टेंड्स टू बी एंड लेट अस कंसीडर 2 एलिमेंट्स x1 कामा x2 बिलोंग्स टू ए एंड x1 डज नॉट इक्वल टू x2, so fx1 is equal to fx2, so f is many one mapping and range is codomain, range is equal to codomain, so f is onto mapping, so it is clear that f is many one onto mapping. Next हम लोगों ने देखा 1-1 into mapping. If a mapping f is that a tends to b, let us consider 2 elements x1 comma x2 belongs to a and fx1 is equal to fx2. There implies x1 is equal to x2, so f is 1-1 mapping, and also f range is does not equal to codomain, so f is into mapping. It is clear that f is 1-1 into mapping. Now next, many one into mapping. Let us consider a mapping f is that a tends to b and let us consider 2 elements x1 comma x2 belongs to a and x1 does not equal to x2, so fx1 is equal to fx2, so f is many one, and also f range does not equal to codomain, so f is into, it is clear that f is many one into mapping. तो ये हमारे पास सारी मैपिंग को यहाँ पर आपने समझा, ठीक है ना। अब इन मैपिंग की जितनी भी आपके पास है इनको नोट्स अच्छे तरीके से बना लीजिएगा और कल हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा और इसकी नोट्स भी बना लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट डे इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।